आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि बेसिक क्या है प्रोजेक्टाइल मोशन का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, बेसिक को समझने के लिए एग्जांपल से अपन देखते हैं। मान लेते हैं कि आपको कोई डायरेक्शन दे रखी है किसी एक्सेलरेशन की। ये मान लो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है और एक पार्टिकल को आपने इस तरीके से u वेलोसिटी से इसे थ्रो किया और आपको इस तरीके का दे रखा है कि इस पार्टिकल का क्या क्या मतलब कि यहां से थ्रो करने के बाद में जब आपने इसे थीटा डिग्री पे थ्रो किया तो इसका पाथ क्या होगा। ठीक है, तो एक पाथ आपने मान लिया कि ऐसे बता दिया, एक पाथ, ये पाथ नंबर 1, ये पाथ नंबर 2 हो गया, ये पाथ नंबर 3 हो गया और मान लो कि एक ऐसे भी बना दिया, पाथ नंबर 4 बना दिया। तो इनमें से कौन सा करेक्ट वन है, ये अगर आपसे पूछा है तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट से क्लियर होगा कि सर एक्चुअल में इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सेकंड। अब सर इसका करेक्ट ऑप्शन सेकंड कैसे हुआ, तो याद रखें कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि वेलोसिटी जो होती है वो हमेशा अपनी डायरेक्शन को किधर करना चाहेगी, जिधर एक्सीलरेशन होता है। वेलोसिटी हमेशा अपनी डायरेक्शन को किधर बनाना चाहती है, जिधर क्या होता है, एक्सीलरेशन। यानी कि वेलोसिटी जो होती है वो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन को एक्वायर करती है। किसकी डायरेक्शन को एक्वायर करती है, एक्सीलरेशन की। तो इस तरीके का क्वेश्चन आया हुआ है जेई के अंदर, उसमें ये पूछा गया था कि कौन सा सही है, जबकि एक्सीलरेशन नीचे की साइड में नहीं दे रखा था, इधर दे रखा था। तो इधर दे रखा था तो वेलोसिटी भी किधर जाएगी, जिधर एक्सीलरेशन होता है। तो एक्सीलरेशन इधर है तो फाइनली वेलोसिटी भी किधर हो जाएगी, एक्सीलरेशन की डायरेक्शन में हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट अपन ने ये बनाया एक एग्जाम्पल के थ्रू। मान लो कि एक और एग्जाम्पल आपको दे रखा है। लेट अस सपोज आपको इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है u और एक्सीलरेशन भी आपको दे रखा है। वेलोसिटी दे रखी है मान लो i कैप प्लस j कैप और कुछ एक्सीलरेशन ले लो आप वेलोसिटी के साथ 2i कैप प्लस 3j कैप। ये अपन ने कोई एग्जाम्पल लिया और आपसे पूछा गया कि जब इस पार्टिकल को थीटा डिग्री पर आप फेंकते हो इनिशियल वेलोसिटी u से, जब पार्टिकल को इनिशियल वेलोसिटी u से आप थीटा डिग्री पे थ्रो करते हो तो इसका पाथ कैसा होगा। बात आ रही है कि पाथ कैसा होगा। ऑप्शन आपको दे रखे हैं कि स्ट्रेट लाइन होगा, दूसरा आपको दे रखा है मान लो पैराबोला होगा, थर्ड वन आपको दे रखा है मान लो कि इलिप्स होगा, फोर्थ मान लो कि नन ऑफ द अबव या व्हाटएवर कोई ना कोई पाथ आपको दे रखा है। ठीक, तीन या सर्कल मान लो, इसको सर्कल होगा। ये चार ऑप्शन आपको गिवन है और आपको बताना है कि सर इनमें से इसका पाथ कैसा होगा। और ये कंडीशन आपको दे रखी है कि इनिशियल वेलोसिटी ये है, एक्सेलरेशन इतना है और एक पार्टिकल को थीटा डिग्री पे आपने थ्रो किया है। तो देखो इसका क्या तरीका है। सबसे पहले आप क्या निकाले, एक्सेलरेशन। तो यहां ध्यान से देखें तो एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना निकला हमारे पास, 4 + 9 यानी कि 13 √13। हमें यहां से समझ में आ रहा है कि सर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट, इट इज नॉट ए फंक्शन ऑफ टाइम। अगर एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन नहीं निकला यानी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हमेशा याद रखें पाथ हमेशा एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने पे या तो होगा स्ट्रेट या फिर होगा पैराबोला। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट आता है तो दो ही पाथ होंगे, या तो स्ट्रेट पाथ होगा या होगा पैराबोला, दोनों में से एक होगा। अब तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये ऑप्शन और ये ऑप्शन ये दोनों नहीं होंगे, इनमें से कोई ऑप्शन होगा। अब इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है कि स्ट्रेट पाथ होगा या पैराबोला। तो स्ट्रेट की एक और कंडीशन हमारे पास है, क्या जब हमें पता चल जाए कि इनमें से कोई पाथ होगा तो हम स्ट्रेट पता कर सकते हैं। स्ट्रेट की कंडीशन होती है या तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो, 0 हो, या फिर इनिशियल वेलोसिटी इज पैरेलल टू एक्सीलरेशन, या फिर इनिशियल वेलोसिटी इज एंटी पैरेलल टू एक्सीलरेशन। ये तीन कंडीशन आपकी फुलफिल होनी चाहिए। ध्यान से देखें, या तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाए तो स्ट्रेट होगा, या इनिशियल वेलोसिटी पैरेलल टू एक्सीलरेशन हो जाए, या फिर एंटी पैरेलल टू एक्सीलरेशन हो जाए। इनमें से कोई भी कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो स्ट्रेट होगा, अदरवाइज फिर क्या होगा, पैराबोला होगा। चेक करते हैं अपन। तो यहां वेलोसिटी 0 तो नहीं है तो पहले वाली कंडीशन तो फुलफिल नहीं हो रही। फिर अपन देखते हैं कि वेलोसिटी पैरेलल है कि नहीं है। पैरेलल का मतलब इन दोनों के बीच में एंगल 0 होना चाहिए, तो इनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं अपन। तो यहां मैंने इनका डॉट प्रोडक्ट लिया
ए डॉट यू, तो ए डॉट यू क्या होता है, ए यू कोस थीटा, ए यू कोस थीटा। इधर अपन ध्यान से देखें तो कोस थीटा क्या हो जाएगा, फिर कोस थीटा हो जाएगा दैट इज ए डॉट यू डिवाइडेड बाई ए यू। अब ए डॉट यू कितना हो जाएगा, तो ए डॉट यू हमारे पास हो जाएगा 2 + 3 यानी कि 5, और ए यू कितना होगा, तो ए की वैल्यू तो है √13 और यू कितना हो जाएगा 1 + 1 √2, तो हमारे पास आंसर आएगा 5/√26। ये कोस थीटा की वैल्यू आई। नो डाउट ये कोस थीटा जो रहेगा, यहां से अगर मैं थीटा निकालना चाहूंगा तो कोस इनवर्स हमारे पास आएगा 5/√26। तो नो डाउट ये वैल्यू ना तो 0 डिग्री है, ना ही ये वैल्यू 180 डिग्री है, यानी कि ये दोनों कंडीशन भी फुलफिल नहीं हो रही, क्योंकि कोस 0 अगर यहां पर 1 आता तो ये 0 होता, 180 यानी कि -1 यानी कि -1 आता तो थीटा 180 हो जाता, लेकिन न तो 1 आ रहा है न -1 आ रहा है। इसका मतलब न तो एंगल 0 है न एंगल 180 है, यानी कहने का मतलब न तो पैरेलल है ना एंटी पैरेलल है, यानी कि ये दोनों कंडीशन भी रिजेक्ट हो चुकी है। तीनों कंडीशन नहीं है, मतलब स्ट्रेट की कोई कंडीशन नहीं है, देन करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज पैराबोला। ये था अपना बेसिक। बेसिक के अंदर अपन ने दो कॉन्सेप्ट सीखे। एक अपन ने देखा कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी जो है वो हमेशा एक्वायर करेगी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। दूसरा अपन ने देखा कि सर अगर हमारे पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो पाथ केवल दो ही होंगे, या तो स्ट्रेट होगा या पैराबोला होगा। स्ट्रेट इन 3 कंडीशन में होगा, तीनों में से कोई भी लग जाती है तो स्ट्रेट, अदरवाइज तीनों ही नहीं लग रही, जैसे यहां नहीं लग रही तो हो जाएगा पैराबोला। अपन चलते हैं अपने एग्जैक्ट जो एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन होता है उस पे। अगर अपन प्रोजेक्टाइल मोशन को डिटेल में देखें आफ्टर दिस बेसिक तो क्या क्या होगा देखते हैं। ओके, लेट अस सपोज एक पार्टिकल है, इसको u वेलोसिटी से मैंने हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री पे थ्रो किया। एक पार्टिकल है जिसको u वेलोसिटी से थीटा डिग्री पे मैंने थ्रो किया, तो नो डाउट ये कैसे जाएगा। तो अभी मैंने आपको बताया कि वेलोसिटी हमेशा किधर जाना पसंद करती है, जिधर एक्सेलरेशन होता है। तो अभी एक्सेलरेशन किधर है, नीचे, तो वेलोसिटी अपनी डायरेक्शन किधर एक्वायर करती है, जिधर एक्सेलरेशन होता है, यानी कि ऐसे जाएगा। तो फाइनली आपने देख लिया कि इसकी जो डायरेक्शन आ रही है वो किधर आ रही है, तो वेलोसिटी की फाइनल डायरेक्शन आ रही है नीचे की साइड में। पहले ये ऊपर की साइड में था और एक्सेलरेशन आ रहा है नीचे की साइड में, दैट इज g। तो वेलोसिटी अपनी डायरेक्शन किधर एक्वायर करती है, तो सर वेलोसिटी अपनी डायरेक्शन उधर एक्वायर करती है जिधर क्या होता है एक्सेलरेशन। तो ये अपनी एक्सेलरेशन नीचे है, तो ये वेलोसिटी भी नीचे की साइड में आ चुकी है। ठीक, ये इसका पाथ होगा। ओके, ध्यान से देखें तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक कंपोनेंट ये हो जाएगा दैट इज u cos थीटा, इसको मैंने नाम दे दिया ux, और एक वेलोसिटी का कंपोनेंट हो जाएगा वर्टिकल, जिसको u sin थीटा है और मैंने नाम दे दिया uy। ठीक है, तो अगर वेलोसिटी को अगर मैं वेक्टर फॉर्मेट में लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, इसका एक कंपोनेंट है दैट इज ux x डायरेक्शन में, और इसका एक कंपोनेंट है uy y डायरेक्शन में, दैट इज jk। ये वेलोसिटी हो जाएगी हमारे पास। ओके, पहला पॉइंट। दूसरा, ये इनिशियल वेलोसिटी थी। दूसरा डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं, तो x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट मान लेता हूं x, और y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट मान लेता हूं y। ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, दैट इज वेलोसिटी मल्टीप्लाई विद टाइम। वेलोसिटी कितनी है ux, टाइम कितना लगा t, और ये कितना हो जाएगा, तो यहां पर तो एक्सेलरेशन 0 था लेकिन वर्टिकल में एक्सेलरेशन है, तो ये हो जाएगा ut यानी कि uit, और प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो हाफ, और a हो गया हमारा g, और g किधर है हमारे पास माइनस का, और t स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट इन x एंड डिस्प्लेसमेंट इन y। ये दो टॉपिक अपन ने लिए। फिर अपन बात करते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री अपन को पता है कि सर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कैसे बनती है, इसका भी कॉन्सेप्ट है। इसका कॉन्सेप्ट है कि x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट और y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट अगर आपको पता है तो इनमें से टाइम एलिमिनेट कर दो, यानी कि x डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट और y डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट में से टाइम एलिमिनेट कर दो।
तो एलिमिनेट करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं, जैसे यहाँ क्लियर दिख रहा है कि यहां से टाइम निकाल के यहां पुट कर दूंगा तो टाइम हट जाएगा। यहां से मैं टाइम निकालता हूं, नीचे इस साइड में यहां लिखता हूं, तो ये टाइम हो जाएगा x डिवाइडेड बाई यू एक्स, और इसको अपन पुट कर देंगे यहां y में, तो y हमारे पास क्या है यू वाई मल्टीप्लाई विथ t, दैट इज x डिवाइडेड बाई यू एक्स माइनस 1/2, 2 तो नीचे लिख देते हैं, और ऊपर आ रहा है g और t स्क्वायर, दैट इज x स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू एक्स का स्क्वायर। अगर आप फर्दर इनकी वैल्यूज पुट करना चाहते हो तो आप क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू, यहां लिखता हूं, y इज इक्वल टू, इस ui को अपन लिखेंगे u साइन थीटा, और ux को लिखेंगे u कॉस थीटा, यहां लिखेंगे x माइनस जी एक्स स्क्वायर, एक्स का मतलब u cos थीटा, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, सॉरी एक्स स्क्वायर था ये, जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ux, 2 की जगह 2, और ux की वैल्यू है u cos थीटा, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये साइन बाय cos tan बन चुका है, u से u कैंसिल आउट हो चुका है, तो फाइनली यू कैन से x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। दिस इज आवर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी एंड एज यू सीन दैट टाइम एलिमिनेटेड फ्रॉम इट। ठीक है, तो टाइम को क्या करना है, एलिमिनेट कर देना था। ये था इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इसके बाद में कुछ और टेक्नोलॉजीज होती है, जैसे अपन बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको अपन कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट का मीनिंग हो गया कि इसको यहां से लेके यहां आने में, यानी कि अपनी जो पूरी जर्नी है, इस जर्नी को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा। ठीक है, तो नो डाउट इसको निकालने का क्या तरीका है कि सर जब इसने अपना पूरा टाइम स्पेंड कर दिया, जब ये अपनी पूरी जर्नी को खत्म कर चुका है, अपना पूरा टाइम इसने कंज्यूम कर लिया, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट ओवर हो चुका है, तब इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। पहले भी वर्टिकली यही था, बाद में भी वर्टिकली यही है, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को अपन 0 करेंगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट आपको मिल सकता है। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आपका ये रहा, तो इसको अपन 0 कर देंगे, तो यहां मैं इसको 0 करता हूं, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट दैट इज y, इसको मैंने क्या कर दिया 0। स्टार्टिंग में ये मैंने इसीलिए निकाले थे, ये हॉरिजॉन्टल का डिस्प्लेसमेंट था, तो ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर से एक्सेलरेशन नहीं था तो ये बना, और y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट निकाला था अपन ने वर्टिकल में, तो ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर से निकाल लिया, और यहाँ एक्सेलरेशन था दैट इज -g, तो ये इक्वेशन आई। अब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन को 0 कर दो, तो इसको मैंने कर दिया 0, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट y इज 0, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना था y, इसको क्या कर दो 0, क्योंकि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हो चुका है, पहले भी वर्टिकली यही था, पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद में भी यही है, यानी कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज 0। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 कर दिया, यानी कि y को 0 कर दिया, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, दैट इज uyt माइनस हाफ gt स्क्वायर। इसको इधर भेज दिया तो ये हमारे पास हो जाएगा इक्वल के साथ, एक t से एक t कैंसिल आउट हो जाएगा, इस 2 को इधर भेज दिया तो हमारे पास आया 2uy डिवाइडेड बाई g, 2uy डिवाइडेड बाई g, ये हमारे पास आया टाइम ऑफ फ्लाइट t। अगर इसको और सिंप्लीफाइड वे में लिखें तो ये क्या लिख सकते हैं 2, और u क्या हो जाता है u साइन थीटा, तो ये हो गया 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई g, दैट इज अवर टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट इज अवर टाइम ऑफ फ्लाइट। और बहुत सारी चीजें, जैसे एक और चीज होती है रेंज, ये अपन कैलकुलेट करते हैं कि रेंज क्या होती है, इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल R से। ये क्या होगी, अगर ध्यान से देखें तो रेंज का मतलब क्या होता है, जहां से ये रवाना हुआ और वापस जहां के रुका उनके बीच का गैप हॉरिजॉन्टली, तो यहां से ये रवाना हुआ और अर्थ पे यहां आके रुका, तो हॉरिजॉन्टली इनके बीच का जो ये डिस्टेंस आया है, ये जो डिस्प्लेसमेंट आया है, इसको अपन बोलते हैं रेंज। ये यहां से यहां तक का रेंज हो गया, ये रेंज है। ठीक है, तो रेंज को बेसिकली देखा जाए तो क्या बोलेंगे, रेंज का मतलब हो गया जहां से स्टार्ट हुआ और जहां ये एंड हुआ उसके बीच का हॉरिजॉन्टल गैप,
तो एक तरीके से क्या ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि स्टार्टिंग में ये कहाँ था, यहाँ, और फाइनली ये कहाँ आ गया, यहाँ। तो हॉरिजॉन्टली देखा जाए इसको और वर्टिकली देखा जाए, तो अपन अभी वर्टिकली नहीं देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टली देख रहे हैं। तो स्टार्टिंग पोजीशन इसकी ये है और फाइनल पोजीशन इसकी ये है। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में ये जो लाइन बन रही है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है, इसको अपन बोलेंगे रेंज। यानी कि ऐसे अगर मैंने यहां से फेंका और वहां जाके गिरा, तो ये जो डिस्टेंस है ये रेंज है। तो एक तरीके से रेंज क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल ये है, फाइनल माइनस इनिशियल करूंगा तो ये निकल के आ जाएगा। तो ये एक तरीके से क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। तो इसको मैं लिखूंगा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा सर वेलोसिटी मल्टीप्लाई विद टाइम। तो वेलोसिटी कितनी है, ux, और टाइम कितना है, t। ये डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई विद टाइम, ये क्या हो जाएगा, सॉरी वेलोसिटी मल्टीप्लाई विद टाइम, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट को नाम दिया रेंज। फिर से देखना क्या बोला, रेंज क्या है, एक तरीके से ये रेंज है। तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट ही तो है, पहले यहाँ था फिर यहाँ आ गया, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये फाइनल है, ये इनिशियल, इसके बीच में शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, एक पाथ तो ये, एक ये शॉर्टेस्ट पाथ है, ये रेंज है। तो रेंज क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी मल्टीप्लाई विद टाइम, और वेलोसिटी कितनी है ux, टाइम कितना है t। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसी को डिस्प्लेसमेंट को r नाम दे दिया। तो रेंज हमारे पास आ गई, ux हमारे पास कितना है, दैट इज u cos थीटा, और टाइम हमारे पास है 2u sin थीटा बाई g। ये हमारे पास r का फॉर्मूला आ गया। फर्दर r को और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा u स्क्वायर, u मल्टीप्लाई u है ना, और ये हो गया 2 साइन ए कोस ए, तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा। तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये हमारे पास आ गया। कैसे आ गया सर, फिर से रेंज क्या होती है सर, डिस्प्लेसमेंट, यानी कि वेलोसिटी मल्टीप्लाई विद टाइम। तो मैंने सिंपली डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लगाया कि यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट, तो वेलोसिटी मल्टीप्लाई विद टाइम, क्योंकि इधर एक्सेलरेशन तो क्या है, जीरो है, तो सिंपल फॉर्मूला लगा, डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी मल्टीप्लाई विद टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी मल्टीप्लाई विद टाइम लगा, वेलोसिटी कितना है u cos, और टाइम कितना है 2u sin थीटा बाई g। u इंटू यू, तो u स्क्वायर हो गया, बच गया 2 sin थीटा cos थीटा, ये हो गया sin 2 थीटा का फॉर्मूला। तो u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई g, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ रेंज। ये हमारे पास आया। उसके बाद में कुछ छोटी चीजें और रह गई। एक इसमें पूछा जाता है कि मैक्सिमम हाइट कितनी है, एच मैक्स। एच मैक्स अगर आपको निकालना है तो यहां पर बताता हूं, एच मैक्स। तो मैक्सिमम हाइट के लिए ध्यान से देखें तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम हाइट क्या है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। वर्टिकली पहले कहां था, इनिशियल पोजीशन क्या है ये, और मैक्सिमम हाइट पर जब पहुंच गया तो कहां पहुंच गया, यहां पर। तो ध्यान से समझें, इनिशियली कहां था ये, इनिशियल पोजीशन कौन सी थी, ये, और मैक्सिमम हाइट के टाइम पर मैक्सिमम हाइट ये रही। तो इनिशियल पोजीशन ये हो गई और फाइनल पोजीशन ये हो गई। तो वर्टिकली देखें, तो क्या समझ में आया कि वर्टिकली पहले यहां था और फाइनली वर्टिकली यहां चला गया। ठीक है, तो एक तरीके से क्या हो गया, ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, तो पहले अपन ने क्या देखा कि सर मैक्सिमम हाइट का मतलब यहां पहुंच गया, तो इनिशियल पोजीशन ये, फाइनल पोजीशन ये है। तो मैंने वर्टिकली सोचना चालू किया, तो वर्टिकली पहले यहां था, वर्टिकली फिर क्या हो गया, यहां चला गया। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, मैक्सिमम हाइट क्या है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। अब इस डिस्प्लेसमेंट को निकालने के लिए इक्वेशन थर्ड काम में ले रहा हूं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gs। ठीक है, और वर्टिकल की बात करता हूं तो ये y कंपोनेंट और एक्सेलरेशन का भी y और डिस्प्लेसमेंट का भी y कंपोनेंट। vy फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी y डायरेक्शन में, तभी तो इसके ऊपर नहीं जा पाएगा। और uy कितना है, तो uy हमारे पास है दैट इज u sin थीटा, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। 2 g कितना है हमारे पास, नीचे की साइड में माइनस g, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, ऊपर की साइड में h मैक्स। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 0 था, तो हमारे पास h मैक्स कितना आएगा, h मैक्स हमारे पास आएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये मैक्सिमम हाइट आ जाएगी। तो इस तरीके से अपन ने छोटी छोटी चीजें इसमें कवर की।
किस तरीके से अपन इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट लेते हैं, किस तरीके से अपन वेलोसिटी के बाद में अपन देखते हैं कि ट्रेजेक्ट्री कैसे निकलती है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकलता है, रेंज कैसे निकलती है, मैक्सिमम हाइट कैसे निकलती है। तो ये चीज ध्यान रखें। स्पेशली रेंज में ध्यान रखें कि रेंज का मतलब हो गया कि डिस्प्लेसमेंट, और मैक्सिमम हाइट के लिए अपन ध्यान रखें कि मैक्सिमम हाइट का मतलब यहां से यहां चला गया, यानी कि वर्टिकली में देखें तो वर्टिकली इतना ऊपर चला गया, तो पहले यहां था और फिर बाद में ये यहां आ गया, तो ये क्या हो गया, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, तो मैक्सिमम हाइट एक तरीके से क्या है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। तो कुछ इस तरीके के कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं, और भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर आती है, नेक्स्ट क्लास में अपन वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।